तो हे गाइज, वेरी गुड इवनिंग। ये क्या गया? वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अपनी नोट्स किधर है भाई? ये है, हाँ ओके। तो ये पुरानी वाली को बंद किया जाए। आ जाओ, कल कौन सा टॉपिक बचा था? फटाफट से कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर फिनिश कर लेते हैं, पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं, दैट्स इट, चैप्टर एंड हो जाएगा आपका। ठीक है गाइस, ये इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, तो मैंने कल आपको कुछ मेथड्स बताए थे। सिंपल एवरेज से कर सकते हो और आप वेटेड एवरेज से कर सकते हो। सिंपल इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर, ये मेथड ध्यान रखना। ठीक है, ये मेथड्स के बेसिस पे ही आप सारी बातें यहाँ लिखने वाले हो। ओके, अब सबसे पहले पर्पस बता दो। तुम्हारे इंडेक्स नंबर का क्या पर्पस है? प्राइस निकालना। ठीक है, प्राइस इंडेक्स नंबर आप क्रिएट करना चाह रहे हो। ओके, फिर सिलेक्शन करो बेस ईयर का। बेस ईयर का सिलेक्शन कर लिया, क्वांटिटीज आइटम्स वगैरह सेलेक्ट कर लिया तुमने बेस ईयर में थे। अरे बाबा, आइटम्स राइस, सॉल्ट, याद आ रहे हैं? याद आ रहा है? आइटम्स वीट, शुगर, अरे वो चुन्नू मुन्नू, कल का एग्जाम्पल, सारी चीज़ें याद है ना? हाँ, तो आपने आइटम सेलेक्ट कर लिया, लेकिन फिर उस आइटम में से कुछ ऐसे आइटम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ ऐसे आइटम है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यस और नो? आपने पहले वो आइटम सेलेक्ट करके उनका प्राइस कोटेशन ले लिया। प्राइस कोटेशन कहाँ से लिया? अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी से। क्या? ऐसी रिपोर्टिंग एजेंसी जो अनबायस्ड है, ठीक है, जो एकदम सही सलाह देती है। ठीक है, जो किसी से ना ऐसे डाइवर्टेड नहीं है, जैसे हरीश सर ने कल आके डाइवर्जन किया। ठीक है, ही टुक, उन्होंने पार्शलिटी की, वो एक के साइड हो गए थे, दूसरे के साइड नहीं थे, वो मेरे साइड नहीं थे, बस वैसा ही। फिर सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल एवरेज, एक सुटेबल एवरेज लेने का, जैसे कि वेटेड एवरेज लेने का यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी जो सॉल्ट वाली जो कुछ ये था, क्या बोलोगे आप? सॉल्ट ये जो ऐसा कॉमोडिटी है यार, इसका ना वेट बहुत कम है, 60 रुपए के ऊपर इस पर खर्चा नहीं लगता है महीने का। कितना माइन्यूट, मतलब मिनिमल एक्सपेंडिचर है इस पे, है ना? लेकिन अगर वीट पे बोलो, राइस पे बोलो, तो यार इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसमें अगर प्राइसेस बढ़ गई ना तो पूरा बजट हिल जाना है फैमिली का। क्लियर? ओके, तो आपने क्या किया? आपने वेटेड एवरेज लिया। ओके, फिर उनको प्रॉपर वेट्स असाइन किया। कई बार वेट्स कैसे असाइन करते हो आप? क्वांटिटीज़ के टर्म्स में वेट असाइन करते हो। ठीक है, कल के वो दो फॉर्मूले याद आ रहे हैं क्या? वेट लास्ट ईयर की क्वांटिटी को वेट लेने का, प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को वेट लेने का, बस वही वाला। एंड लास्टली आप एक सिलेक्शन करोगे अप्रोप्रिएट फार्मूला, दैट्स इट, खत्म। वेट असाइन किया, अब डिसाइड कर लो कि लास्ट ईयर लगना है या परचेज लगना है। समझ में आ रहा है? लास्ट ईयर लगेगा या परचेज लगेगा? डन एवरीवन, सिंपल द पार्ट है यार। ओके, तो यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। एक बार वापस से पॉइंट रिकॉल करेंगे क्या? पर्पस बता दे भाई पहले तेरा। प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो, ठीक है, प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, लेकिन उसका बेस ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। बेस ईयर के साथ साथ अपन को ये भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब ना पॉइंट नोटिस करो, पर्पस बता दे पहले, क्या करना है? पर्पस, फिर सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन गाइस? किसका सिलेक्शन? बेस ईयर का। फिर किसका सिलेक्शन? आइटम्स का। फिर किसका सिलेक्शन? प्राइस कोटेशन का सिलेक्शन। कहां से करोगे? अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी से करेंगे। फिर एक और सिलेक्शन करना है, सुटेबल एवरेज। सुटेबल एवरेज, ठीक है, तो कितने सिलेक्शन हो गए यार? बेस ईयर, आइटम्स का सिलेक्शन, प्राइस कोटेशन का सिलेक्शन, सिंपल एवरेज का सिलेक्शन, और लास्ट में देखो एक अप्रोप्रिएट फॉर्मूले का सिलेक्शन। तो 5 सिलेक्शन है, एक पर्पस है, फर्स्ट वाला पर्पस है, और एक प्रॉपर वेट का असाइनमेंट है। 5 सिलेक्शन है, एक पर्पस है और एक असाइनमेंट है प्रॉपर वेट का। डन एवरीवन, आंसर पॉइंट्स हो गए क्या आपके? ये बताओ मुझे। 5 पॉइंट है सिलेक्शन के। ओके, सो गाइस 5 सिलेक्शन है। सिलेक्शन किसके बताओ ना? बेस ईयर के है। फिर क्या? आइटम सेलेक्ट कर लेने का। फिर क्या करोगे? सिलेक्शन बोलो जल्दी जल्दी से। आइटम, फिर प्राइस कोटेशन, अनबायस्ड प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी की। फिर क्या करोगे? सिंपल एवरेज, एवरेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद में अप्रोप्रिएट फॉर्मूला सेलेक्ट करोगे, और पर्पस ऑब्वियसली फर्स्ट पॉइंट पर्पस है, और जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो क्या है? प्रॉपर वेट्स असाइन करोगे। क्लियर? फॉर्मूले लगाने से पहले वाला पॉइंट है प्रॉपर वेट। क्लियर है? ओके, तो 5 सिलेक्शन, एक पर्पस और 5 और एक प्रॉपर वेट, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, खत्म। चलो आ जाओ, अब डिटेल में देखते हैं एक एक चीज। आ जाओ यार फटाफट से।
अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं इसका, ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं आता, बस यही एटीट्यूड रहेगा। अभी पूरा डिटेल में देखेंगे एक एक लाइन, बिकॉज समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी लाइन जो है आपके एग्जाम में आपके अंदर से जानी चाहिए पेपर में, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिटा दी अभी। चलो जी आ जाओ, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेथड्स नीचे दिया हुआ है, ऑलराइट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पर्पस। क्या पर्पस है, द पर्पस फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, और जो उसका जो स्कोप है, विच वेरिएबल इज इंटेंडेड टू बी मेजर, कौन सा वेरिएबल आप मेजर करना चाह रहे हो, आपका स्कोप क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर, ये तीनों एक ही बात है। शुड बी क्लियरली डिसाइडेड टू अचीव फ्रूटफुल रिजल्ट। भाई साहब, अगर हम प्राइस इंडेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, पर्पस हमारा है प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का, तो इसको क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। क्लियरली डिसाइड कर लो पहले तो क्या पर्पस है तुम्हारा। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है तो पहले क्लियरली डिसाइड कर लो, प्राइस इंडेक्स नंबर है तो पहले क्लियरली डिसाइड कर लो, ठीक है। ओके, वी हैव डिसाइडेड कि हमारा पर्पस है प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का। डन, पर्पस डिसाइडेड, शुड बी क्लियरली डिसाइडेड, शुड बी क्लियरली डिसाइडेड टू अचीव फ्रूटफुल रिजल्ट, ताकि अच्छा एक बेहतरीन रिजल्ट आए। समझ में आया कंसेप्ट? ओके, ये वर्ड ना बहुत जगह यूज होते हैं तो अच्छे वर्ड्स हैं। टू अचीव फ्रूटफुल रिजल्ट, जो चाहिए उसके बारे में ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। पढ़ाई करेंगे तो ऑब्वियसली मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, सेकेंड पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, बेस ईयर को सेलेक्ट करने का। बेस ईयर को मतलब बेस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड द रेफरेंस ईयर। बेस ईयर को क्या बोलते हैं, रेफरेंस ईयर बोलते हैं। अभी मेरे को बताओ बेस ईयर के बारे में तुम्हें क्या रामायण पता है, रेफरेंस ईयर बोलते हैं, ठीक है। इट इज द ईयर, ये ऐसा साल है अगेंस्ट विच कंपैरिजंस आर मेड। ये 2010 से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो अगेंस्ट विच कंपैरिजंस आर मेड, ये लिख लेंगे। द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल, इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2010 में ना बाढ़ आई है, बाढ़ आई थी, और जो आप जो प्रोडक्शन ले रहे हो तब जो आपने प्राइसेस ली है वो आपने उस टाइम की प्राइसेस ले ली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टाइम पे ना ड्रॉट्स हो गया, सूखा पड़ गया, गुड्स की सप्लाई नहीं थी, गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए 2010 में प्राइसेस ज़्यादा दिखा रहा था। ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्री 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 फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज। ये ड्रॉट आनी ही नहीं चाहिए, एक साधारण सा नॉर्मल सा ईयर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इट शुड बी नॉर्मल ईयर। पॉइंट नंबर 2 डिटेल में हुआ आप लोगों का। पॉइंट नंबर 2 एवरीवन, पॉइंट नंबर 2 ओके। पॉइंट नंबर 3 सिलेक्शन ऑफ आइटम। फिर ना कुछ आइटम सेलेक्ट करने का, कुछ आइटम सेलेक्ट करना है हमें, ठीक है। जैसे इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है कि आप राइट सैंपल ऑफ आइटम सेलेक्ट करो, राइट सैंपल सेलेक्ट करो टू बी इंक्लूडेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर। तुम प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो तो उसमें राइट सैंपल सेलेक्ट करो, राइट आइटम सेलेक्ट करो। वाइल कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर इट इज इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ईच एंड एवरी कमोडिटी। ए भाई, घर में बहुत सारी चीजें लगती है, उतनी सारी कमोडिटी का अगर सेलेक्ट करने बैठ गया ना तो हो गया कल्याण। समझो क्या? तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उतना ही सिलेक्शन करने का, बाकी नहीं। फिर तो ऐसा होगा जो रिच लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, उनकी डिमांड कभी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। वो लोग एक लैविश लाइफ जीते हैं, तो उनकी पर्टिकुलर मान लो उनके घर में चीज़ बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, उनको पिज्ज़ा बहुत ज़्यादा चाहिए या उनके घर में इटालियन फूड चाहिए। तो गई वैसा नहीं, नॉर्मल इंसान को कितना क्वांटिटी लगता है, क्या कमोडिटी लगता है, उनके बेसिस पे आप आइटम सेलेक्ट करो। ना एकदम रिच ना एकदम पुअर के हिसाब से, नहीं, एक मिडिल क्लास फैमिली, एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से। क्लियर? द सेलेक्टेड कमोडिटीज, जो आपने कमोडिटी सेलेक्ट किया है, शुड रिप्रेजेंट टेस्ट, हैबिट, कस्टम्स ऑफ पीपल। ऑब्वियसली ओनली स्टैंडर्डाइज एंड ग्रेडेड आइटम टू बी इंक्लूडेड टू गिव बेटर रिजल्ट। सिर्फ और सिर्फ आपने ये थर्ड पॉइंट नहीं भी किया ना तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आंसर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो एकदम लॉजिकल है, जो भी तुमने आइटम सेलेक्ट किया वो किसी का टेस्ट, किसी का हैबिट, किसी का फैशन बता रहा है, नॉर्मल सा है, लर्न करने की जरूरत नहीं है।
ओनली स्टैंडर्डाइज, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्डाइज और ग्रेडेड आइटम ही इंक्लूड होने चाहिए ताकि बेटर रिजल्ट्स आए। स्टैंडर्डाइज आइटम, जो स्टैंडर्ड आइटम है जो हर एक फैमिलीज में लगते हैं। समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 3 डन। एवरीवन लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड डन। यो ओके। नाउ पॉइंट नंबर 4, ठीक है। ये हरीश सर का यो जाता नहीं ना माइंड से, यो मतलब जैसे ही लेक्चर शुरू हुआ यो, मतलब कल वो जैसे घर पे आ रहे थे यो ठीक है चलो आ जाओ। नाउ सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस, ठीक है। मतलब वो यो भी ऐसे बोलेंगे ना कि 3-4 घरों में आवाज चली जाएगी यो ठीक है। कभी जाओ उनसे लेक्चर्स में मिलने, सीरियसली वो यो ही आवाज आएगी, पता है। कभी जाओ सीरियसली ऑफिस में मिलने जाओ, अगर आप बोलोगे ना ऐसे मिलने के लिए, तो पहले आपको यो बोलेंगे, बाद में पूछेंगे कि अच्छा कौन सी बैच के हो, बाद में पूछेंगे कि आप कौन हो, बिकॉज तो आपको चेहरा तो जानते नहीं है, ठीक है। तो कभी जाके देखना रिएक्शन यही होगा, पहला यो निकलेगा, बाद में बाकी सारी बातें होगी, ठीक है। चलो आ जाओ यार, इट वॉज जस्ट अ कॉमेडी, ठीक है। अपार्ट कंसंट्रेट। सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, ठीक है। अब प्राइस ऑफ सेलेक्टेड कमोडिटीज मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप। अच्छा एक सुनो ना, हरीश सर के बारे में बात हुआ है तो स्वानंद सर का रिएक्शन कैसा होगा? स्वानंद सर से मिलने जाओगे तो कैसा होगा रिएक्शन, बोलो ना। स्वानंद सर से मिलने जाओगे तो कैसा रिएक्शन होगा? कुछ इमेजिन करो, कल डिस्कस करते हैं। स्वानंद सर आपको बैठाएंगे भाई अब कुछ शिद्दत से, हाँ ना, ओके। मतलब एकदम धीरे धीरे प्यार देते हौले हौले बातें करेंगे आपको सॉन्ग्स लगाएंगे, एक नंबर मस्त तरह से बैठाएंगे और आपको प्यार से पूछेंगे अच्छा कैसी चल रही है पढ़ाई, ऐसी एकदम सीरियस काइंड, ठीक है, और बढ़िया ऐसे। और मेरा रिएक्शन कैसा होगा? मेरा मुझे भी नहीं पता, कभी मुझसे मिलोगे तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा? चलो सोचो और बताना, ठीक है। चलो आ जाओ, लेक्चर्स कंटिन्यू करते हो। बच्चों दिल लगा के स्टडी करना, तोड़ बिल्कुल। अरे थोड़ी बहुत लेक्चर मिल जाएंगे, बाद में आपको मैं प्यार से बैठा के बात करूँगी। पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बात करूँगी आपसे। मिलेंगे कभी, ठीक है। ये आउट ऑफ ही मांगता, ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छे से पढ़ना, आउट ऑफ ही मांगता ओके चलो आ जाओ। अच्छा सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, उसके बाद में आप प्राइस कोटेशन सेलेक्ट करोगे। अब ना आपने एक चीज़ नोटिस की कि यार ये जो प्राइस कोटेशन है ना, ये हर एक जगह से अलग अलग है, हर एक जगह से अलग अलग होती है, ठीक है। तो फिर ऐसी एजेंसी के पास जाएंगे जो अनबायस्ड है, जो प्राइस ना ज़्यादा चार्ज करती है ना कम चार्ज करती है, जो एकदम बरोबर चार्ज करती है। प्राइस ऑफ सेलेक्टेड कमोडिटीज मे वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप। अरे गुजरात में अलग है, अहमदाबाद में अलग है। जो तुमने आइटम सेलेक्ट किया, आपने आइटम सेलेक्ट किया राइस, वीट, जवार, ठीक है, और जवार भी बहुत घरों में यूज होता है। देन सॉल्ट यू हैड सेलेक्टेड, बस इस तरह से कुछ आइटम्स हमने सेलेक्ट किया। लेकिन यार इसकी प्राइसेस तो महाराष्ट्र में अलग है, गुजरात में अलग है, तो फिर अनबायस प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी के पास जाने का, बिकॉज ये अनबायस है, ये पार्शलिटी नहीं करती है। समझ में आया? चलो आ जाओ, पॉइंट नंबर ये समझा, पॉइंट नंबर 4 समझा। पॉइंट नंबर 5 सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल एवरेज। सुटेबल एवरेज सेलेक्ट करने का भी। सुटेबल एवरेज मतलब एवरेज, लेकिन मतलब क्या यहाँ पे आपका वो ये वाला मेथड है कि मेथड सेलेक्ट करने बोल रहा है क्या? मतलब वो सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड में से कुछ एक सेलेक्ट करने बोला है क्या नीचे के दो में से? ये देखो यहाँ पे 2 मेथड्स है, दो। अब मैं कौन सा कलर लूँ यहाँ पे जो आपको दिखेगा? ये लो, ये सिंपल और ये वेटेड में से कुछ एक सेलेक्ट करने बोल रहा है क्या आपको? यस। A suitable average has to be chosen to construct index number. Generally arithmetic mean is used. Generally arithmetic mean use किया जाता है to compute simple, because it is simple to compute compared to other averages. Okay, ठीक है। फिर आपने
सिंपल एवरेज कौन सा आपने यूज़ किया है? मान लो आपने ये वाला यूज़ किया, वेटेड एवरेज यूज़ किया है, तो आपको ये ध्यान में आया कि जो सारे आइटम्स है वो इक्वल इंपॉर्टेंस के नहीं है। नमक सिर्फ 60 रुपये का बजट लगता है, आपके मंथली बजट में सिर्फ 60 रुपीज़ कंट्रीब्यूट होता है, तो नमक को कम इंपॉर्टेंस देने का। ठीक है, अगर मान लो जो किराने के शॉप है, मंथली जो बजट है उसमें नमक नहीं आया, तो भी मम्मी पैनिक नहीं होगी, मम्मी डैडी को नहीं बोलेगी, मम्मी बोलेगी हाँ ठीक है मैं जाके लेकर आ जाऊंगी, घूम फिरते कभी भी जाके लेकर आ जाऊंगी। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इंपॉर्टेंट सामान नहीं आया ना घर का, तो डैडी डिस्काउ गए। ठीक है, मतलब अगर किराना अगर डैडी ला के देते तो, वरना वो शॉप वाला गया। Thus, it is important to assign proper weights to the items as per relative importance. इसीलिए आपको क्या करना है, ये जो आइटम्स है इनको प्रॉपर वेट्स देना जरूरी है। सॉल्ट को सबसे कम वेट दिया तो चलेगा, राइस वीट रोज यूज करते हो, जवार फिर भी थोड़ा ऑल्टरनेटिव यूज होता है, या कई फैमिली में जवार यूज होता है वीट यूज नहीं होता, तो भाई आप जवार को ज्यादा वेट दो। समझ में आ रहा है? क्लियर द कंसेप्ट? हमने सारी चीजें कल की थी। दिस हेल्प्स टू अचीव, अच्छा इससे क्या होता है, बेटर रिजल्ट आता है। और वेट्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, या तो सिर्फ क्वांटिटी को वेट ले लेने का, या फिर वैल्यू वेट्स लेने का, वैल्यू को वेट लेने का, या सिर्फ क्वांटिटी वेट या फिर वैल्यू वेट। डन। क्वांटिटी बोला तो वो याद आ रहा है क्या कल का? लास्ट प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? P1 अपॉन P0। तो लास्ट ईयर की क्वांटिटी, लास्ट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर, प्रेजेंट ईयर, परचेज प्रेजेंट ईयर, तो प्रेजेंट ईयर की Q1 को यहाँ पे क्या ले लिया उन्होंने? वेट ले लिया। क्लियर है? यहाँ पे लास्ट ईयर की क्वांटिटी को वेट लेने का, यहाँ पे प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को वेट लेने का। ठीक है, ये हो गया आपका क्वांटिटी वेट्स। ये दोनों लास्ट ईयर्स और परचेज ये हो गए आपके क्वांटिटी वेट। लेकिन वैल्यू वेट P इंटू क्यू, P वो फॉर्मूला था ना आपका, समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन P0 Q0। याद आ रहा है? अरे फॉर्मूला याद आ रहा है? यस और नो? वैल्यू वेट का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या एवरीवन? हाँ फिर ठीक है। चलो फिर लास्ट पॉइंट आपका सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। गाइस फिर अप्रोप्रिएट फॉर्मूला सेलेक्ट कर लो, ये लास्ट ईयर यूज करना है या परचेज यूज करना है, कंस्ट्रक्ट कर लो इंडेक्स नंबर्स। इट कैन बी डन यूजिंग वेरियस फॉर्मूलेज। सुटेबल फॉर्मूला इज चूजन बेस्ड ऑन द पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। अरे पिछले 2010 की क्वांटिटीज अवेलेबल ही नहीं है, अब क्या करोगे? चुपचाप परचेज लो, खत्म करो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। डन। अरे बेस ईयर की क्वांटिटी का डेटा, मतलब ये Q0 अवेलेबल नहीं है, फिर क्या करोगे? ये ले लो ना Q1, निकाल तो लो। डन। ओके, तो गाइज वी हैव फिनिश योर दिस पार्ट। 5 सिलेक्शन, एक पर्पस और एक प्रॉपर वेट। 5 सिलेक्शन, एक पर्पस, एक प्रॉपर वेट। सबसे पहला पॉइंट है पर्पस, फिर 5 सिलेक्शन आ जाएंगे और सेकेंड लास्ट आ जाएगा आपका प्रॉपर वेट्स। प्रॉपर वेट्स के बाद में बोल देना सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, ये वाला पॉइंट। क्लियर है? डन। मेथड अपन ने कल कर लिए थे। दैट्स इट गाइस, चैप्टर खत्म। चलो आ जाओ यार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं अपन पूरे चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं आखिरी के। चलो इंडेक्स नंबर की बात हो रही है, इंडेक्स नंबर्स की बात हो रही है। ओरिजिनली क्यों यूज किया था ये इंडेक्स नंबर? क्यों यूज किया था बताओ ना? सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंजेस निकालने के लिए। लेकिन आज की डेट पे ये इंडेक्स नंबर क्यों यूज हो रहा है? अरे शेयर मार्केट में क्या अप्स एंड डाउन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या है, उसके बाद में आप क्या बोलोगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, ये सारी चीजें। मीनिंग क्या बोलोगे भाई? स्टैटिस्टिकल टूल है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को मेजर करने के काम में आता है। डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, रिलेटिवली मेजर कर सकते। क्रॉक्सटन काउडन बोल दो जल्दी से फटाफट से। इंडेक्स नंबर्स आर डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिफरेंसेस इन क्या? इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद में फीचर्स बहुत ही दिए यार। बेस ईयर, करंट ईयर का इंडेक्स 100। अच्छा, उसके बाद में आंसर जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा। स्टैटिस्टिक, फिर 3 पॉइंट एक्स्ट्रा के स्टैटिस्टिकल टूल्स, इकोनॉमिक बैरोमीटर्स, ये देखो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वही इकोनॉमिक बैरोमीटर आप लिखने वाले अंदर, एंड मेजर द नेट चेंज, ये हो गया। उसके बाद में नोटेशन ऑफ वेरिएबल, अगर सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल वेरिएट, अगर बहुत सारे वेरिएबल थे तो मल्टी वेरिएट। नहीं सॉरी क्या बोलोगे, कंपोजिट वेरिएट या मल्टी वेरिएट? कंपोजिट वेरिएट इंडेक्स। डन, कंपोजिट इंडेक्स। ओके, फिर नोटेशंस। डन। नोटेशन में सब बता देना कि P0 किसको बोलते हैं, P0 उसको बोलते हैं, Q0 उसको बोलते हैं, P1 आज को बोलते हैं, Q1 आज को बोलते हैं। डन। फिर आपने देखा टाइप्स क्या होता है यार, ये तो बहुत ही मस्त वाला है। टाइप्स क्या होता है इंडेक्स नंबर का? एक होता है प्राइस, P1 अपॉन P0 इंटू 100।
क्वांटिटी Q1 अपन Q0 इंटू 100 और वैल्यू P1 Q1 अपन P0 Q0 इंटू 100 और बाद में आता है एक स्पेशल इंडेक्स नंबर, वो क्या बोलते हैं स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेबर कितना, प्रोडक्टिविटी, शेयर प्राइस इंडेक्स, ये सारी चीजें कैलकुलेट करता है। फिर हमने देखा सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है यार, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, पॉलिसी बनाने के लिए काम में आता है। ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज क्या बोलते हैं, उसको स्टडी करने में हेल्प आता है। उसके बाद में आप क्या बोलोगे, ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज हो गई, तो फोरकास्टिंग करने में काम आता है। इन्फ्लेशन एंड लास्ट में डिफ्लेटिंग, डिफ्लेटिंग किसको करना है, फिनेंशियल डेटा को रियल टर्म्स में करना। याद है एवरीथिंग, मस्त तरह से याद है क्या, बोलो ना मुझे फटाफट से, याद आ रहा है क्या पूरा चैप्टर, याद आ रहा है क्या पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर मस्त तरह से याद आ रहा है, यस ओके डन डन डन। फिर उसके बाद में यार कंस्ट्रक्शन, 5 पर्पस, एक मिनट, पहला पर्पस, फिर 5 सिलेक्शन और लास्ट में क्या बोलोगे आप, प्रॉपर वेट्स। ये अब भी किया इसलिए इसको रिवाइज नहीं कर रहे बहुत डिटेल में, ठीक है। उसके बाद में मेथड्स, 2 मेथड होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है एग्रीगेट वेटेड एवरेज। सिंपल में क्या है, सिंपल में प्राइस जो भी तुमने ऊपर पढ़े ना वही है सिंपल में, प्राइस P1 अपन P0 इंटू 100, Q1 अपन Q0 इंटू 100 एंड वैल्यू P1 Q1 अपन P0 इंटू 100। अच्छा, अब वेटेड एवरेज में, वेटेड इंडेक्स नंबर में ना आप वेट्स यूज करते हो, वेट्स में आप क्वांटिटीज को वेट लेते हो। लास्ट ईयर में लास्ट ईयर की क्वांटिटी को बेस लेने का, पाचेद में प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को बेस लेने का, दैट्स इट डन। चैप्टर नंबर 6 डन यार, डन एवरीवन, मस्त तरह से तौर तरह से हुआ क्या पूरा गाइस, 2 मिनट में हुआ है, इनफैक्ट 10 मिनट भी छोड़ दो यार, 2 मिनट में करके दिया अपन ने पूरा चैप्टर, यस और नो, है ना। सिर्फ 2 मिनट या कुछ, आई थिंक 1 मिनट में किया होगा पूरा, 2 मिनट भी मत बोलो, कुछ से 2 मिनट से भी कुछ सेकंड्स कम लगे होंगे गाइस। इसी तरह से मस्त तरह से पढ़ाई करो, एनी हेल्प लगती है किसी भी चीज़ों में, कोई भी हेल्प लगती है डू, मतलब याद करो यार, कभी भी मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, पढ़ाई मत रोको, आउट ऑफ मांगता ही मांगता, सच में मांगता, सच में यार, इतने एफर्ट लेते हैं आपके मैम, थोड़ा सा तो बनता है ना यार, सिर्फ आउट ऑफ, इतना चाहते हो ना, सिर्फ आउट ऑफ ला के दे दो, मुझे यहाँ पे दिखते हैं आपके कमेंट्स, सिर्फ आउट ऑफ चाहिए एंड आएंगे, सच में आएंगे। अभी मुझे बताओ इस पूरे बुक में चैप्टर नंबर 6 तक अपन ने पूरा मस्त तरह से कर लिया। ये देखो चैप्टर नंबर 6 लाइक इतना अपन ने रट्टा है, अपन को मुंह पे है, सिर्फ बचा है इतना, ये भी वैसे ही हो जाएगा, आपको चिंता नहीं करना है इको की, क्योंकि मैम लर्न कैसे होगा। अच्छा मैम ये पूरा बुक पढ़ने के बाद में कैसे होगा, वो भी आपकी मैम बैठी है, उसके लिए भी पूरी आपके लिए ना पूरी पॉलिसीज और सारी चीज़ें हैं। बस अभी के अभी एक एक चैप्टर को लर्न करो, प्रिपेयर करो एंड बाकी चीज़ें मेरे पे छोड़ दो, बाकी चीज़ें मेरे पे छोड़ दो, अभी चार्ट नोट बाकी है, पूरा रिविजन बाकी है दोस्त, ठीक है। ओके तो गाइस विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट चैप्टर मस्त तरह से। ऑलराइट चलो, बाय 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 एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।